तीन देश तिब्बत, नेपाल और भारत, करीब 730 किलोमीटर की यात्रा की कहानी है कोसी नदी की, जिसे लोग सौरो ऑफ बिहार या बिहार का शोक भी कहते हैं। बिहार में बाढ़ हर साल आती है। बाढ़ की वजह से हजारों लोगों की मौत, खेतों का उजड़ना, जानवरों के लिए आफत, लाखों लोगों का विस्थापन होता है। इस बाढ़ को रोकने के लिए अरबों खर्च हो गए, लेकिन हालात नहीं बदले। हर साल अखबारों और न्यूज चैनलों पर गांव का डूबना, बांध का टूटना, पुलों का बिखरना देखते हैं, लेकिन सवाल है कि इसमें कोसी का क्या लेना देना है? तो जवाब है बहुत। बिहार के शोक का ओरिजिन पॉइंट दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत हिमालय में है। हिमालय के गोसाईथान शिखर के उत्तर में कोसी का उद्गम स्थल है। कोसी नेपाल भारत बॉर्डर पर भीमनगर के रास्ते बिहार के सुपौल, सहरसा होते हुए कटिहार के कुर्सेला में गंगा नदी से मिल जाती है। कितनी आबादी और कितने इलाके इसकी चपेट में हैं? बिहार में सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, कटिहार, किशनगंज, अररिया, दरभंगा, मधुबनी, खगड़िया और इसके आसपास के इलाके को कोसी बेल्ट कहा जाता है। करीब 50 लाख लोगों को कोसी जीवन भी देती है और उनके लिए मुसीबत भी लाती है। नदी के डूब क्षेत्र की जमीन उपजाऊ होती है, जहां फसलें लहलहाती हैं। अब सवाल है कि बाढ़ की फिर वजह क्या है? गर्मियों में बर्फ पिघलने और बारिश होने, इन दोनों के कारण कोसी में पानी का स्तर बढ़ जाता है। हाल के सालों में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर के पिघलने की रफ्तार और बढ़ी है और बिहार के शोक की भी। नदी से जुड़े एक्सपर्ट और IIT कानपुर में अर्थ साइंस के प्रोफेसर राजीव सिन्हा की स्टडी बताती है कि कोसी में आने वाली बाढ़ की एक बड़ी वजह सिल्ट है। कोसी में बारिश के साथ साथ पानी नेपाल के पहाड़ी इलाकों से आता है। भारी बारिश की वजह से पहाड़ी इलाकों से बहुत ज्यादा मात्रा में पानी के साथ गाद मतलब सिल्ट भी आती है, जिससे हुआ ये कि गाद नदी की सतह में जमती गई और नदी का तल करीब 4 मीटर ऊपर उठ गया। बाढ़ मुक्ति अभियान के दिनेश मिश्रा बताते हैं, तटबंध बनाकर नदियों के असल रास्ते को और उसकी धारा को आजादी के साथ बहने से रोक दिया गया। पहले जब बांध नहीं थे तब बारिश के मौसम में पहाड़ से आए गाद, बालू सबको फैलने की जगह मिलती थी, लेकिन बांध बनाकर नदी को बांध दिया गया। कोसी पर बांध बनाने का मकसद 2.14 लाख हेक्टेयर जमीन को प्रोटेक्ट करना था, लेकिन इसके बदले करीब 4 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन बर्बाद हो गई। कोसी पर बना बैराज, लेकिन वो कितना कारगर है? कोसी नदी के बाढ़ को रोकने के लिए आजाद भारत में पहली बार 1953 और 1954 में एक परियोजना को मंजूरी दी गई। नाम दिया गया कोसी प्रोजेक्ट। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जब इस परियोजना का शिलान्यास किया था, तब उस वक्त कहा गया था कि इस योजना को पूरा करने के बाद कोसी क्षेत्र की बाढ़ की समस्या पर काबू पा लिया जाएगा। लेकिन कई दशक बीत जाने के बाद भी बाढ़ के आगे बिहार बेबस है। नेपाल से आने वाली सबकोशी के बहाव को रोकने के लिए साल 1955 और 1963 के बीच ये योजना मतलब नदी के दोनों किनारों पर लगभग 125 किलोमीटर तटबंध और उसके साथ कोसी बैराज बनकर तैयार हुआ। इस बैराज के जरिए बाढ़ को कंट्रोल करने के साथ साथ सिंचाई और बिजली का उत्पादन भी करना था। लेकिन कोसी बैराज और तटबंध मतलब एम्बैंकमेंट बनने के बाद भी बाढ़ रुकी नहीं। कोसी के नाम पर पैसों का भी खेल देखिए। कोसी पर बांध से लेकर बैराज और बाढ़ से पहले और बाद में मरम्मत के नाम पर अब तक 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके हैं। सिर्फ 2008 में आई भयावह बाढ़ में 14,800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। कोसी की बाढ़ की वजह से 1953 से लेकर अब तक 5,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 20,000 से ज्यादा जानवर मारे जा चुके हैं। फ्लड रिलीफ और रिहैबिलिटेशन के लिए वर्ल्ड बैंक से 2004 में 220 मिलियन अमेरिकी डॉलर मतलब करीब 1646 करोड़ रुपए का फंड मिला था, ताकि एम्बैंकमेंट के किनारे रहने वाले बाढ़ प्रभावित करीब 3.25 लाख लोगों के लिए पक्का घर बने और जमीन दी जाए। साल 2012 तक बिहार सरकार के योजना विकास विभाग ने इस काम के लिए 1,36,000 मकान बनाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन ये काम 2018 तक चलता रहा और सिर्फ 66,000 मकान तैयार हो सके। यही नहीं, वर्ल्ड बैंक बिहार कोसी बेसिन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नाम से एक और योजना चला रही है। 2015 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य 2023 रखा गया है। ये कुल 376 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 2,500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है।
इस प्रोजेक्ट का मकसद बाढ़ के खतरे से निपटना और किसानों के लिए सिंचाई के लिए सुविधा मुहैया कराना है। लेकिन फिलहाल इस प्रोजेक्ट की रेटिंग बस ठीक ठाक है। अब सवाल है कि इस बाढ़ को कैसे रोका जाए। तो जवाब है कि कोसी का रास्ता ना रोका जाए। जो बांध बन गए हैं वो पुराने हो रहे हैं, वो टूटते जाएंगे, उसे वक्त पर मजबूत कर लिया जाए। नदी में जमा होती गाद की सफाई कैसे हो, इसका पुख्ता इंतजाम हो।